नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी की कथा और पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी जया, कामनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु जी की व्रत और पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस वर्ष 2020 में प्रबोधिनी एकादशी 15 अगस्त दिन शनिवार को पड़ेगी। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बड़े बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अपना सारा राज्य उनको सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र और स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल ने खरीदा। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शव दाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब ये कार्य करते करते कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सारी बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने ये व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहित का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी चुंदरी का आधा भाग काट कर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। ये सब अजा एकादशी का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान से करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।